Good morning, student. Now, today's video lecture here we discuss silly window syndrome. ठीक है. So, a serious problem can arise in sliding window operation when either the sending application program creates data slowly or receiving application program consume data slowly or both. जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था स्लाइडिंग विंडो कि हम एक विंडो का साइज डिसाइड करते थे, फिक्स करते थे, ठीक है, और जो उसकी एक कॉपी थी हम रिसीवर को सेंड करते कि हमारी विंडो का साइज इतना है. अगर रिसीवर का भी विंडो का साइज उतना होता है, दोनों भी एग्री हो जाते हैं, तो हम डेटा को सेंडिंग करते थे. जैसे जैसे हम डेटा सेंड करते थे और जैसे जैसे मुझे एक्नॉलेजमेंट मिलता था, वैसे वैसे हम अपनी विंडो को क्या करते थे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते थे. ठीक है. बट अब उस पर क्या प्रॉब्लम आ सकता है, तो उस पर प्रॉब्लम क्या आ सकता है कि स्लाइडिंग विंडो ऑपरेशन में अगर सपोज सेंडिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम जो होता है सेंडर साइड में, अगर वो डेटा बहुत स्लोली क्रिएट कर रहा है और रिसीविंग एप्लीकेशन में जो रिसीविंग साइड में जो रिसीविंग एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है वो डेटा को वेरी स्लोली रीड कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है. ठीक है. मतलब ऐसे सिचुएशन में स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, जिसको हम सिली विंडो सिंड्रोम बोलते हैं. सिंड्रोम इन नथिंग बट द सिम्टम्स, ठीक है, दैट ऑकर्स इन द कंसिस्टेंटली ऑकर. सिंड्रोम्स यानी सिम्टम्स कुछ ऑकर होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऑकर होते हैं जो एक जिसके थ्रू एक विंडो एक सिली हो जाती है, एक सिली पैटर्न में उसका बिहेवियर हो जाता है. ठीक है. सो क्या होता है कि स्लाइडिंग विंडो ऑपरेशन वेयर द सेंडिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम बहुत डेटा को स्लोली क्रिएट कर रहा है या रिसीविंग एप्लीकेशन प्रोग्राम डेटा को बहुत स्लोली क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, रीड कर रहा है. तो ऐसे सिचुएशन में जब प्रोसेस स्लो हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में प्रॉब्लम सिंड्रोम का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है. ठीक है. सो एनी ऑफ दिस सिचुएशन रिजल्ट इज द सेंडिंग डेटा इज वेरी स्मॉल सेगमेंट विच रिड्यूस द इफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशन. अब इसका रिजल्ट क्या होगा अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है इन द स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में, तो इसका रिजल्ट क्या होगा. इसका रिजल्ट ऐसा होगा कि एनी ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है, मतलब अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम अगर सेंडिंग साइड का डेटा बहुत स्लोली क्रिएट कर रहा है या रिसीविंग साइड का डेटा बहुत स्लोली कंज्यूम कर रहा है, एनी ऑफ दिस सिचुएशन द सेंडिंग ऑफ डेटा इज़ वेरी स्मॉल सेगमेंट. इसका प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है कि अगर वो डेटा बहुत स्लोली क्रिएट कर रहा है, बहुत स्लोली क्रिएट हो रहा है, तो उसका जो सेगमेंट जो बनेगा, ठीक है, वो बहुत छोटा बनेगा. ठीक है. सो सेंडिंग ऑफ डेटा इज़ वेरी स्मॉल सेगमेंट विच रिड्यूस द इफिशिएंसी ऑफ द ऑपरेशन. इसके कारण क्या होगा कि जो भी आपकी ऑपरेशन जो परफॉर्म करने वाले हो आप, स्लाइडिंग विंडो ऑपरेशन जो परफॉर्म करने वाले हो, इसकी इफिशिएंसी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि वो इतने स्लोली डेटा क्रिएट कर रहा है. और उतने स्लोली डेटा का अगर आप एक एक सेगमेंट बनाते हो जिसमें हार्डली 1 बाइट ऑफ डेटा होता है, तो इसके कारण क्या हो सकता है कि इफिशिएंसी जो है इस स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल की ऑपरेशन की वो रिड्यूस हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, if TCP send segment contain only 1 byte of data, it means that 41 byte डेटाग्राम, 41 बाइट का डेटाग्राम यानी कितना, जिसमें 20 बाइट्स का TCP है और 20 बाइट्स का IP है. क्यों ऐसा बोला है कि जब भी एप्लीकेशन लेयर से डेटा आता है तो उसको हम TCP सेगमेंट में कन्वर्ट करते हैं, अपना हेडर लगाता है, और अपना हेडर लगाने के बाद वो IP लेयर के पास यानी IP प्रोटोकॉल को सेंड करता है. फिर IP प्रोटोकॉल वो अपना हेडर लगाता है, तो इसलिए उसका जो हेडर फॉर्मेट जो होता है वो कितना 41 बाइट्स का हमने यहाँ पे बताया है. डेटाग्राम जो साइज़ रहेगा उसका कितने बाइट का रहेगा, 41 बाइट्स का रहेगा, क्योंकि 40 बाइट्स का तो आपका हेडर हो गया और 1 बाइट का कितना है, डेटा है. ठीक है. इस तरह से 41 बाइट्स. ठीक है. सो इट मीन्स दैट 41 बाइट डेटाग्राम ट्रांसफर ओनली 1 बाइट ऑफ यूजर डेटा, जिसमें आप एक ही बाइट का डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं. हियर ओवरहेड इज 41/1 विच इंडिकेट्स दैट वी आर यूजिंग द कैपेसिटी ऑफ नेटवर्क इज़ वेरी इफिशिएंटली. ठीक है. मतलब इतना बड़ा डेटाग्राम जिसका साइज़ 41 है, 41 है, और उसमें सिर्फ एक ही बाइट का डेटा है. अब उतने बड़े डेटाग्राम को ट्रैवल करने के लिए नेटवर्क से मुझे कितना मुझे बहुत इफ़िशिएंसी भी, मतलब इफ़िशिएंसी भी ज़्यादा लगती है. ठीक है. मतलब हमारा क्या मतलब होता है कि इतना बड़ा अगर आप डाटाग्राम सेंड करते हो उसमें उतना डेटा भी होना चाहिए. बस आप एक बाइट के लिए आप पूरा आप डेटाग्राम को लॉस वेस्टेज कर रहे हो, पूरा आप हेडर को वहाँ पे बिजी कर रहे हो, पूरा आप नेटवर्क को बिजी कर रहे हो, बस उसमें बस एक ही बाइट का डेटा सेंड कर रहे हो. ठीक है. उसके कारण पूरा नेटवर्क बिजी हो गया है, अदर डेटा को वेटिंग स्टेट में रहना पड़ रहा है. तो ये जो क्या है, इट इज़ द प्रॉब्लम क्रिएटेड, इज़ नथिंग बट द सिली विंडो सिंड्रोम प्रॉब्लम क्रिएटेड, कि आप इतने बड़े हेडर में बस एक ही बाइट का डेटा सेंड करो, वो भी नेटवर्क के थ्रू, तो वो उससे कारण नेटवर्क जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेरी इनफिशिएंटली हो जाएगा, वो इनफिशिएंटली वर्क करेगा. ठीक है. ऐसे आप हर एक 1 बाइट का डेटाग्राम सेंड करते जाओगे, ठीक है, जिसमें बस एक ही बाइट का डेटा है, तो इससे क्या हो जाएगा, नेटवर्क में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक क्रिएट होगी और बहुत डिले होगा इस प्रोसेस को, मतलब कम्युनिकेशन कितना स्लो हो जाएगा.
ठीक है। हर एक डेटाग्राम में अगर आप एक एक ही बाइट डेटा सेंड कर रहे हो तो उससे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। ठीक है। सो इज़ नथिंग बट द सिली विंडो सिंड्रोम, कि इसको हम बोलते हैं सिली विंडो सिंड्रोम प्रॉब्लम, कि आप पर्टिकुलर क्या कर रहे हो कि 41 बाइट के डेटाग्राम में आप 1 बाइट का डेटा सेंड करो, ना कि उसमें हमें बहुत से ज़्यादा डेटा सेंड करना था। बट ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है क्योंकि जो हमारा सेंडिंग साइड पे जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो जो होता है वो डेटा बहुत स्लोली क्रिएट कर रहा है। ठीक है। सो फॉर दैट दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज क्रिएटेड। ऐसा प्रॉब्लम रिसीविंग साइड पे भी होता है क्योंकि वो बहुत ही स्लोली डेटा कंज्यूम करता है। ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि एक तो नेटवर्क में ट्रैफिक क्रिएट हो जाएगी, बहुत प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। ठीक है। वो नेटवर्क के लिए वेरी इनफिशिएंट रहेगा और इसमें क्या हो जाएगा कि पर्टिकुलर जी हमारी जी इफ़िशियंसी वो रिड्यूस हो जाएगी। इनफिशिएंट होगा मतलब क्या होता है, इफ़िशियंसी जो होगी हमारी नेटवर्क की वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी। तो हमें ये प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है। सो अब हम कंसिडर करते हैं कि पर्टिकुलर सिंड्रोम क्रिएटेड बाय द सेंडर, अगर सेंडर के साइड से किस तरह से सिंड्रोम या किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो द सेंडिंग टीसीपी में क्रिएट a silly window syndrome if the receiving an application program that create data slowly। जैसे मैंने अभी बताया कि दो सिचुएशन हो सकती है, एक तो सेंडर डेटा बहुत स्लोली क्रिएट करेगा, ठीक है, तभी भी सिली विंडो सिंड्रोम प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और दूसरा होता है कि रिसीवर का जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो डेटा को बहुत स्लोली रिसीव करता है, इस सिचुएशन में भी सिली विंडो सिंड्रोम प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक है। सो अब हम देख रहे हैं पहली सिचुएशन जहाँ पे सिंड्रोम क्रिएटेड बाय द सेंडर, जो सेंडर के तरफ से क्रिएट हुआ है। सो वही बोला है कि अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम डेटा बहुत स्लोली क्रिएट करेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अ 1 बाइट एट अ टाइम, 1 byte at a time, the application program writes 1 byte at a time into the buffer of the sending TCP। अगर 1 बाइट का डेटा क्रिएट हुआ है, एप्लीकेशन प्रोग्राम ने 1 बाइट का डेटा क्रिएट किया है, तो TCP क्या करेगा, वो 1 बाइट का डेटा अपने बफर में स्टोर कर देगा। इफ़ सेंडिंग TCP डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, अगर उसको कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं मिलती है तो वो क्या करेगा, वो अपना काम करेगा। वो अपना काम क्या करेगा, वो एक सेगमेंट बनाएगा जिसमें सिर्फ 1 बाइट का डेटा होगा और उसका क्या करेगा, उस 1 बाइट के डेटा को 41 बाइट के हेडर डेटाग्राम में ट्रांसफर कर देगा। ठीक है। एंड ट्रैवलिंग टू द इंटरनेट, और वो इंटरनेट के थ्रू वो इतना बड़ा 41 बाइट का जो डेटाग्राम है जिसमें 1 बाइट का डेटा है और वो क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, क्योंकि उसको कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ही नहीं मिली है ना कि आपको वेट करना है और जब डेटा कलेक्ट हो जाएगा तभी आपको सेगमेंट बनाना है और सेंड करना है। क्योंकि इतना बड़ा अगर आप एनवलप लेते हो, ठीक है, अगर आप बहुत बड़ा एनवलप ले रहे हो और उसमें एक छोटा सा पेज रखते हो, ओनली आपके कॉपी के छोटे कॉपी का एक छोटा सा पेज, तो उसके लिए उतना बड़ा एनवलप की ज़रूरत नहीं थी ना, मतलब उतना बड़ा आप एनवलप वेस्टेज कर रहे हो। ठीक है, अगर आप उतना बड़ा एनवलप, आपका रूल है कि आपको उतने बड़े एनवलप में अगर आपको लेटर भेजना है तो आपका लेटर भी उसके साइज़ का होना चाहिए ना, उसमें फिट होने वाला चाहिए ना। तो वही बताया है कि अगर आप एप्लीकेशन प्रोग्राम डेटा बहुत स्लोली क्रिएट कर रहा है तो TCP को तो कोई इंस्ट्रक्शन मिली नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसका सेगमेंट बना लेगा उस डेटा का और उसको 141 बाइट के डेटा हेडाग्राम में ट्रांसफर कर देगा थ्रू द इंटरनेट। ठीक है। सो द सोल्यूशन इज टू प्रिवेंट द सेंडिंग TCP फ्रॉम सेंडिंग डेटा बाइट बाय बाइट, द TCP मस्ट बी फोर्स टू वेट। तो क्या होना चाहिए, उसका प्रिवेंशन क्या है, तो उसने वेट करना चाहिए TCP ने, मतलब उसको ऐसी इंस्ट्रक्शन मिलनी चाहिए कि आप वेट करो और जैसे नंबर ऑफ डेटा कलेक्ट हो जाएगा, जब ज़्यादा डेटा कलेक्ट होकर एक लार्ज ब्लॉक क्रिएट होगा तभी आप उसको सेंड करो। ठीक है, ना कि 1 बाइट को सेंड करो। सो हाउ लॉन्ग शुड बी सेंडिंग TCP वेट, लेकिन ये TCP कब तक वेट करेगा, वो भी एक इशू है ना, कि यहाँ पे तो डेटा इतना स्लोली क्रिएट हो रहा है, 1 बाइट को क्रिएट करने में उसको बहुत टाइम लग रहा है, तो वो TCP कब तक वेट करेगा, मतलब उसका भी तो कुछ टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए ना, कि इतने टाइम तक आपको वेट करना है, 15 मिनट्स तक, 1 आवर तक। ठीक है, 1 आवर में जितने भी आपके पास बाइट्स आ जाएंगे उसका आप सेगमेंट बना के सेंड कर दो। वही तो कि टाइमर क्या है, कब तक उसे वेट करना है। सो इफ़ वेट्स टू लॉन्ग, अगर वो बहुत ज़्यादा वेट करेगा, बहुत ज़्यादा टाइम तक रुकेगा तो क्या हो जाएगा, इट में डिले द प्रोसेस बहुत डिले हो जाएगी, बहुत ही डिले इसको रिस्पॉन्स जाएगा सर्वर रिसीवर को। ठीक है, डेटा बहुत ज़्यादा स्लोली जाएगा। ठीक है, इट डज़ नॉट वेट लॉन्ग, इट मीन्स एंड अप सेंडिंग स्मॉल सेगमेंट। अगर वो वेट नहीं करता है, ठीक है, अगर वो वेट नहीं करता तो वो क्या करेगा, एक एक बाइट का स्मॉल सेगमेंट भेज देगा उस इनटू द नेटवर्क, टू द इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, तो दोनों भी सिचुएशन प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अगर वो बहुत वेट करता है तो प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डिले होगा। अगर वो वेट नहीं करता तो क्या करेगा, जैसे जैसे 1 बाइट आ रहा है उसके पास, अपने बफर में स्टोर करके वो क्या करेगा, उसका सेगमेंट बनेगा और 41 इस बड़े डेटाग्राम में ट्रांसफ़र कर देगा।
ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे नेगल्स एल्गोरिदम का यूज़ किया है। ठीक है, हियर वी यूज़ द नेगल्स एल्गोरिदम टू प्रिवेंट द दिस सिचुएशन और टू गिव द सॉल्यूशन टू द पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, कि टीसीपी जो सेगमेंट बना रहा है, स्मॉल स्मॉल सेगमेंट, तो उसको वो ऐसे मतलब उसको कैसे करना चाहिए, उसको कितना टाइम तक वेट करना चाहिए, कितना डेटा कलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, और ये इसका टाइमर फाइंड करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने के लिए हमने यहाँ पे नेगल्स एल्गोरिदम का यूज़ किया। So the main purpose of the Nagel's algorithm is to avoid inefficient use of bandwidth. इसका मेन पर्पज़ क्या है कि जो इनफिशिएंट यूज़ हो रहा है बैंडविड्थ का, उसको रिड्यूस करना, उसको क्या करना है, अवॉइड करना है उसको, कि ये जो बैंडविड्थ का अननेसेसरी यूज़ हो रहा है उसको मुझे क्या करना है, यहाँ पे अवॉइड करना है। सो व्हेन डेटा कम इनटू द सेंडर 1 बाइट एट अ टाइम, जस्ट सेंड द फर्स्ट बाइट। ठीक है, अब इसका नेगल्स एल्गोरिथम क्या बोलता है कि जैसे ही आपके पास एप्लीकेशन प्रोग्राम से 1 बाइट का डेटा आता है ना, आप उस 1 बाइट को डेटा को क्या कर दो, सेंड कर, जस्ट सेंड द फर्स्ट बाइट एंड बफर ऑल द रेस्ट अंटिल द आउटस्टैंडिंग बाइट इज एक्नॉलेज्ड। ठीक है, आप 1 बाइट का डेटा सेंड करो, जैसे 1 बाइट का डेटा आता है मतलब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी एटलीस्ट। ठीक है, आपको क्या करना है, डेटा सेंड करना है और क्या करना है, वेट करना है। ठीक है, एंड फर्स्ट बाइट एंड बफर ऑल द रेस्ट अंटिल द आउटस्टैंडिंग बाइट इज एक्नॉलेज। आपको वेट करना है जब तक आपने जो बाइट सेंड किया है उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाता है, तब तक आपको वेट करना है। जैसे प्रॉब्लम था कि हम वेट कब तक करेंगे, टीसीपी बोल दे कि हम वेट कब तक करेंगे, तो तब तक वेट करो जब तक आपके पास फर्स्ट बाइट का एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाता है, तब तक आपको वेटिंग स्टेज में रहना है। ठीक है, फर्स्ट बाइट आया है ना, तो ठीक है चलेगा, स्मॉल सेगमेंट ही सेंड कर दो फर्स्ट टाइम अगर आप सेंड करना चाहते हो, आपको प्रोसेस को डिले नहीं करवाना है, तो आप एक सेगमेंट को ही सेंड कर दो, बट आपको उसके बाद कुछ डेटा सेंड नहीं करना है, तब तक नहीं करना है जब तक आपको फर्स्ट बाइट का एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाता। सो देन सेंड ऑल द बफर्ड कैरेक्टरिस्टिक इन द टीसीपी सेगमेंट एंड स्टार्ट बफरिंग अगेन अनटिल दे आर एक्नॉलेज। ठीक है, तो if the user is typing quickly and network is slow, the substantial number of the characteristic may go in each segment, greatly reducing the bandwidth use। ठीक है, अब देखो जब तक आपको फर्स्ट बाइट का एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाता तब तक आपको क्या करना है, वेट करना है। एंड वेट करना मतलब क्या, तब तक एप्लीकेशन प्रोग्राम अगर कुछ नए बाइट्स क्रिएट करता है तो वो नए बाइट्स को आपको क्या करना है, अपने बफर में स्टोर करना है, मतलब आपको स्टोरेज करके रखना है। ठीक है, जैसे ही एक्नॉलेजमेंट आएगा तो आप क्या करोगे, वो जो आपने स्टोरेज किया हुआ डेटा है, अगर वो ज़्यादा, अगर मोर देन 1 बाइट का डेटा आपके पास स्टोरेज है, तो आप उतने बड़े आप सेगमेंट बना सकते हो। इसका कारण क्या हो जाएगा कि आपकी सेगमेंट भी जो रहेगी वो स्मॉल नहीं रहेगी, बड़ी रहेगी, और डेटा भी ज़्यादा सेंड हो जाएगा। द एल्गोरिथम एडिशनली अलाउ न्यू पैकेट टू बी सेंड इफ इनफ डेटा इज ट्रिकल्ड इनटू द फील्ड हाफ द विंडो और मैक्सिमम सेगमेंट। ठीक है, तो उसके कारण क्या हो जाएगा कि जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाता है तो आप क्या कर सकते हो कि मैक्सिमम डेटा को अपने बफर में स्टोर कर सकते हो, एटलीस्ट विंडो साइज हाफ तो भी हो जाएगी, उतना तो भी भर जाएगा आपका बफर, और फिर आप फिर से सेगमेंट बना के डेटा को सेंड कर सकते हो। ठीक है, सो इसका मतलब वही है कि आप इमीडिएटली डेटा सेंड मत करो, जब तक आपको फर्स्ट बाइट का रिस्पॉन्स नहीं आ जाता, एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाता, तब तक आप वेटिंग स्टेज में रहो। ठीक है, देन यू कैन सेंड द डेटा और यू कैन सेंड द पर्टिकुलर सेगमेंट। ठीक है, देन अब इसके स्टेप्स क्या है। सो द सेंडिंग टीसीपी सेंड द फर्स्ट पीस ऑफ डेटा इट रिसीव फ्रॉम द सेंडिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम इवन इट इज़ ओनली 1 बाइट। जो मैंने अभी बताया, अगर 1 बाइट रिसीव हो रहा है तो 1 बाइट ही आपको क्या करना है, डेटा सेंड करना है। आफ्टर सेंडिंग द first segment, the sending TCP accumulates data into the output buffer and wait until the either receiving the TCP send acknowledgement until enough data has been accumulated to fill the maximum segment size। जो अभी वही बताया, नेगल्स एल्गोरिथम का स्टेप्स ही वही है कि पहले आप तो फर्स्ट बाइट आया है, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम ने फर्स्ट बाइट सेंड किया, उसको आप सेंड कर दो। ठीक है, जब तक उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आता तब तक आप वेटिंग स्टेज में रहो, और वेटिंग स्टेज में रहते टाइम आप क्या कर रहे हो कि जो एप्लीकेशन प्रोग्राम डेटा दे रहा है वो उसका बफर में स्टोर करके रखो। मतलब पहले क्या करते थे, 1 बाइट का डेटा है, चलो सेंड कर दो, देन अगेन 1 बाइट का डेटा है, चलो सेंड कर दो, मतलब एक्नॉलेजमेंट के लिए आप वेट ही नहीं करते थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेगल्स एल्गोरिथम क्या बोलता है, आप वेटिंग स्टेज में जाओ, वेट करो एक्नॉलेजमेंट के लिए। ठीक है, तब तक आपका क्या होगा, तब तक जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाता तब तक आप एप्लीकेशन प्रोग्राम को डेटा सेंड करेगा, और आपका बफर क्या हो जाएगा, एटमैक्स बोलो या 50% तो भी आपका जो बफर वो फुल भर जाएगा। ठीक है, तब आप उसका सेगमेंट बना के सेंड कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, देन स्टेप 2 इज रिपीटेड फॉर द रेस्ट ऑफ द ट्रांसमिशन। द सेगमेंट 3 is sent immediately if an acknowledgement received for the segment 2 or enough data have accumulated to fill the maximum segment size।
जैसे आपको सेकंड सेगमेंट, आपने जो भी सेगमेंट सेंड किया था उसका एक्नॉलेजमेंट अगर आ जाता है तो आप नया डेटा आप बेटर रहेगा, उसकी जो साइज़ रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अभी ज़्यादा डेटा आपके बफर में स्टोर हुआ है, मैक्सिमम साइज़ का डेटा आपके बफर में स्टोर हुआ है। तो अभी नेक्स्ट टाइम जो आप डेटा सेंड करोगे उसका जो साइज़ रहेगा वो ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा, जो 41 बाइट के डेटाग्राम को सूटेबल रहेगा। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द नेगल्स एल्गोरिदम कि आप पहले फर्स्ट बाइट का डेटा है तो उसको सेंड कर दो, वेटिंग स्टेज में जाओ, वेट करो जब तक उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है। एक्नॉलेजमेंट जैसे ही आएगा तब तक आपका बफर कुछ ना कुछ तो भर ही जाएगा, उसका सेगमेंट बना और उसे सेंड कर दो। इस तरह से नेगल्स एल्गोरिथम क्या करता है, सेंडर साइड में अगर कुछ सिंड्रोम क्रिएट होता है तो उसको ये हैंडल करता है। नाउ सो सिंड्रोम क्रिएटेड बाय द रिसीविंग साइड। अब रिसीविंग साइड में कैसे होता है देखो, data is passed to the sending TCP entity's large block, but interactive application on the receiving side reads 1 byte of the data at a time. अब ठीक है, सेंडर ने तो बहुत डेटा सेंड कर दिया है, मतलब नेगल्स एल्गोरिथम का यूज़ करके उसने प्रॉपरली डेटा को सेंड किया है, सेगमेंट का साइज भी बढ़ गया है। बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो रिसीवर है वो रिसीवर डेटा बहुत स्लोली कंज्यूम कर रहा है, बहुत स्लोली उसको रीड कर रहा है 1 बाइट एट अ टाइम। मतलब अगर आपने 10 बाइट्स का डेटा सेंड किया तो वो एट अ टाइम सिर्फ एक ही बाइट को रीड कर रहा है। ठीक है, सो द TCP बफर ऑन द रिसीविंग साइड इज फुल एंड सेंडर नो दिस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, TCP बफर जो हो जाएगा ऑन द रिसीविंग साइड जो क्या हो जाएगा, इस फुल हो जाएगा और ये सेंडर को पता है। सो इंटरेक्टिव एप्लीकेशन रीड्स 1 कैरेक्टर फ्रॉम द TCP स्ट्रीम बट द रिसीविंग TCP इज रेडी टू एक्सेप्ट 1 बाइट। ठीक है, सेंडर सेंड 1 बाइट, बफर इज फुल, द रिसीवर एक्ट फर्स्ट बाइट एंड दे गो फॉरएवर। अब इसमें क्या हो रहा है कि रिसीविंग एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो एक एक बाइट को ही कंज्यूम कर रहा है, एक एक बाइट को रीड कर रहा है। ठीक है, तो जैसे उसने एक बाइट रीड किया तो अपना जो रिसीवर है वो अपना एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा कि मेरे पास अभी 1 बाइट की स्पेस खाली है, आप मुझे 1 बाइट का डेटा सेंड कर सकते हो। फिर सेंडर क्या करेगा, सिंपली 1 बाइट का डेटा ही सेंड करेगा। तो इसके कारण भी क्या हो रहा है, प्रोसेस बहुत स्लो रही है। मतलब भले ही सेंडर के पास बहुत सारा डेटा है अभी, फिर भी वो 1 बाइट का डेटा ही सेंड कर सकता है, क्योंकि रिसीविंग बफर में ओनली 1 बाइट के डेटा की स्पेस अवेलेबल है, दैट्स वाई। ठीक है, सो वही बताया यहाँ पे कि द रिसीविंग TCP इज रेडी टू एक्सेप्ट 1 बाइट, द सेंडर सेंड 1 बाइट, बफर इज फुल, रिसीवर एक्ट फर्स्ट सेगमेंट एंड गो फॉर एवर। ठीक है, और जैसे वो 1 बाइट रिसीव करेगा तो उसके पास ऑलरेडी 9 बाइट्स का डेटा है, 1 बाइट करेगा तो 10 बाइट्स हो जाएगा, तो फिर से मैसेज सेंड करेगा बफर इज फुल, तो फिर से सेंडर को क्या करना पड़ेगा, वेटिंग स्टेज में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से सेंडर्स, मतलब इस तरह से रिसीविंग साइड में भी सिंड्रोम क्रिएट हो सकते हैं। Suppose that a sending application program creates a data in a block of 1 kilobyte. ठीक है, सेंडिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम ने जो डेटा क्रिएट किया है 1 किलोबाइट का, बट रिसीविंग एप्लीकेशन प्रोग्राम कंज्यूम डेटा एट 1 बाइट एट अ टाइम। लेकिन रिसीविंग एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है रिसीविंग साइड में जो है वो सिर्फ एक ही बाइट का डेटा रीड कर रहा है बफर से, रिसीविंग बफर से। सो ऑल्सो सपोज दैट इनपुट बफर ऑफ द रिसीविंग TCP इज 4 किलोबाइट एंड द सेंडिंग द also suppose that the input buffer of the receiving TCP is 4 kilobyte, the sender send the first 4 kilobytes of data, the receiver stored in buffer। तो वो जो भी 4 किलोबाइट्स रहेगा, मतलब बफर के पास जगह भी उतनी है, मतलब सेंडर भी 4 किलोबाइट डेटा सेंड करता है, रिसीवर भी उसको 4 किलोबाइट्स का डेटा रिसीव करेगा, उसके पास उतनी स्पेस है, उसने स्पेस जगह खाली है। ठीक है, सो रिसीव स्टोर इन बफर, नाउ द बफर इज़ फुल, क्योंकि उसके पास उतनी जितनी स्पेस खाली थी 4 किलोबाइट की, उतना उसने डेटा पूरा भर लिया, अभी उसका बफर क्या हो गया, फुल हो गया। इज एडवर्टाइज द विंडो साइज ऑफ 0। ठीक है, अब वो क्या करेगा, एडवर्टाइज करेगा कि मेरा विंडो क्या है, फुल हो गया, मेरा बफर फुल हो गया। तो वो क्या, जब भी आपका बफर फुल हो जाता है तो वो क्या यूज़ करता है, जब विंडो साइज आपका फुल होता है तो वो करता है 0 वैल्यू फॉर इट्स विंडो साइज, यानी वो क्या करेगा कि एडवर्टाइज करेगा कि विंडो साइज ऑफ 0, विच मीन्स दैट सेंडर शुड स्टॉप सेंडिंग डेटा। ऑब्वियसली सेंडर को तो स्टॉप करना पड़ेगा ना, क्योंकि रिसीवर अगर डेटा रिसीव ही नहीं कर पाएगा, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, तो ये सेंड करके क्या करेगा। ठीक है, अगर ये फोर्सफुली सेंड करता है तो पैकेट लॉस हो जाएंगे। इससे अच्छा जब तक रिसीवर से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाता कि मेरे पास अभी जगह खाली है, आप डेटा सेंड कर सकते हो, तब तक सेंडर को क्या करना पड़ेगा, अपना जो सेंडिंग डेटा की प्रोसेस को स्टॉप करनी पड़ेगी। रिसीविंग एप्लीकेशन रीड्स द फर्स्ट बाइट ऑफ डेटा फ्रॉम द इनपुट बफर ऑन द रिसीविंग TCP। और जैसे एप्लीकेशन प्रोग्राम फर्स्ट बाइट ऑफ डेटा रिसीव करेगा, रीड करेगा, तो ये क्या करेगा, आपका सेंडर को, रिसीवर जो रहेगा फिर से सेंडर को क्या करेगा, मैसेज भेजेगा, एडवर्टाइज करेगा विंडो साइज का कि मेरे पास अभी 1 बाइट की डेटा की स्पेस खाली है, आप मुझे डेटा सेंड कर सकते हो। ठीक है, सो देखो
Now there is a 1 byte of spaces of the incoming buffer. The receiving TCP announce a window size of 1 byte, which means that the sending TCP which eagerly waiting to send data. This takes advertise good news and sending segment only one. फिर वो वेट करता है ना इतना टाइम रुकने के बाद भी, अगर उसको एडवर्टाइज आता है अरे वाह अभी हमें डेटा सेंड करना है, तो इट इज़ अ वेरी हैप्पी. बट उसको पता चलेगा फिर से मुझे एक ही बाइट डेटा सेंड करना है. ठीक है, मेरे पास तो बहुत डेटा जमा हो गया है. तो इतना टाइम वेट करने के बाद, इतने टाइम ड्यूरेशन तक मैंने वेट किया है, स्टॉप किया सेंडिंग प्रोसेस को, और अभी मेरे पास मैसेज आया कि आपको डेटा सेंड करना है, तो इट हैप्पी. बट व्हाट, ओनली 1 बाइट ऑफ डेटा एट अ टाइम. बट फिर भी हमें सिर्फ 1 बाइट का ही डेटा सेंड करना है. तो ये जो इसके कारण प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, क्योंकि रिसीवर का बफर में भी जगह है. ठीक है, मतलब बफर में अगर जगह है मतलब उसके पास 1 ही बाइट की जगह है, क्योंकि एप्लीकेशन प्रोग्राम बहुत ही स्लोली डेटा को रीड कर रहा है. तो वो क्या करेगा, जितनी उसके पास स्पेस है उतना ही वो एडवर्टाइज करेगा. भले ही यहाँ पे बहुत एक्साइट हो सेंडर मोर डेटा सेंड करने के लिए, बट वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिसीवर की कैपेसिटी ही ओनली 1 बाइट का डेटा रिसीव करने की है. ठीक है ना. तो इस तरह से क्या होता है कि रिसीवर साइड पे भी सिंड्रोम क्रिएट हो सकता है. द प्रोसीजर विल कंटिन्यू, 1 बाइट ऑफ डेटा इज कंज्यूम एंड सेगमेंट कैरी 1 बाइट ऑफ डेटा इज सेंड. अगेन वी हैव एफिशिएंसी प्रॉब्लम एंड सिली विंडो सिंड्रोम प्रॉब्लम इज क्रिएटेड. ऑब्वियसली जैसे सेंडर साइड पे सिली विंडो सिंड्रोम प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, उसी तरह से यहाँ पे भी रिसीविंग साइड पे भी सिली विंडो सिंड्रोम प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है ड्यू टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम, आइदर इन द सेंडिंग साइड पे हो या रिसीविंग साइड पे हो. अगर सेंडिंग साइड पे एप्लीकेशन प्रोग्राम अगर डेटा स्लोली क्रिएट कर रहा है तभी भी सिंड्रोम क्रिएट हो सकता है. एट रिसीविंग साइड पे रिसीविंग प्रोग्राम डेटा को वेरी स्लोली कंज्यूम कर रहा है, रीड कर रहा है, तभी भी सिंड्रोम प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है. उसी को यहाँ पे एक डायग्राम में बताया है कि आपका रिसीविंग बफर पहले फुल है. ठीक है, एप्लीकेशन रीड 1 बाइट, एप्लीकेशन प्रोग्राम ने रिसीविंग साइड का एप्लीकेशन प्रोग्राम ने 1 बाइट का डेटा रीड किया है. सो रूम फॉर 1 मोर बाइट, मतलब आपके पास अभी 1 बाइट की जगह खाली है. ठीक है, विंडो अपडेट सेगमेंट सेंड. अब जो स्लाइडिंग विंडो का जो होता है, विंडो साइज जो होता है, वो अपडेटेड सेगमेंट सेंड करेगा. किसको सेंड करेगा? सेंडर को. मतलब एडवर्टाइज करेगा अपने अपडेटेड सेगमेंट मतलब क्या होता है, वो पैकेट सेंड करता है, वो फ्रेम सेंड करता है. ठीक है, कि मेरे पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन को सेंड करेगा सेंडर को कि मेरे पास 1 बाइट की जगह खाली है. ठीक है, सो नाउ 1 बाइट, न्यू बाइट इज अराइव. तो फिर सेंडर क्या करेगा, 1 बाइट को अराइव करेगा, मतलब सेंड करेगा, मतलब 1 बाइट इज सेंड करेगा सेंडर. और जैसे न्यू बाइट अराइव हो जाएगी, पहुंचेगी रिसीवर के पास, फिर से रिसीवर बफर इज फुल हो जाएगा, क्योंकि उसके पास 1 ही बाइट की जगह थी और उसने एडवर्टाइज किया कि मेरे पास 1 बाइट की जगह खाली है. सेंडर ने 1 बाइट डेटा सेंड कर दिया, और जैसे उसने 1 बाइट डेटा रिसीवर के पास अराइव हो जाएगा, पहुंच जाएगा, तो फिर से उसका जो बफर है वो फुल हो जाएगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती जाएगी. ठीक है, सो ऐसे प्रॉब्लम को हमें कैसे सॉल्व करना है? सो फॉर दैट हियर वी यूज अ Clark's solutions. So Clark's solution is to prevent from sending video update for 1 byte. It forced to wait until his enough amount of space is available. ठीक है, तो अभी क्लार्क सॉल्यूशन क्या बोलता है कि इज प्रिवेंट फ्रॉम द सेंडिंग विंडो अपडेट फॉर 1 बाइट. ठीक है, वो रिसीवर को बोलता है कि इट फोर्स टू वेट अंटिल इट हैज़ इनफ अमाउंट ऑफ स्पेसेस अवेलेबल. आपके पास अगर 1 बाइट की स्पेस खाली हो रही है तो आप 1 बाइट का अपडेट मैसेज मत सेंड करो सेंडर को. जब तक आपके रिसीविंग बफर में ज़्यादा स्पेस खाली नहीं हो जाती तब तक आप अपने विंडो को एडवर्टाइज मत करो. ऐसा बोलता है क्लास सॉल्यूशन टू द रिसीवर को. ठीक है, जैसे नेगल्स एल्गोरिथम हमने सेंडर के लिए अप्लाई किया था, उसी तरह से हम क्लार्क सॉल्यूशन ये रिसीविंग साइड के सिंड्रोम को हैंडल करने के लिए यूज़ करते हैं कि आपके पास 1 बाइट की स्पेस खाली हुई है तो आप अपने विंडो साइड को अपडेट मत करो. जब तक आपके पास ज़्यादा स्पेस खाली नहीं हो जाती तब तक आप सेंडर को कोई भी मैसेज सेंड मत करो रिलेटेड टू द विंडो साइज. क्लार्क solutions is to send an acknowledgement as soon as data arrive. ठीक है, सो क्लार्क सोल्यूशन क्या करता है, सेंड एक्नॉलेजमेंट एज वेल डेटा अराइव बट अनाउंस द विंडो साइज स्टिल 0. ठीक है, जैसे उसको डेटा मिलेगा वो एक्नॉलेजमेंट तो सेंड कर रहा है कि हाँ मुझे आपका डेटा मिल रहा है, लेकिन वो फिर भी आपका विंडो साइज 0 ही रखता है. इसका मतलब क्या है कि मेरा विंडो अभी फुल है, मेरा बफर अभी फुल है. ठीक है, भले ही उसके पास 1 बाइट की जगह खाली है, लेकिन वो अभी एडवर्टाइज नहीं कर रहा है कि मेरे पास 1 बाइट की जगह खाली है. वो बोल रहा है कि मेरा विंडो अभी भी फुल है, मेरा बफर अभी भी फुल है. ठीक है, सो बट टू अनाउंस द विंडो साइज स्टिल इज 0 अंटिल आइदर देर इज इनफ स्पेस टू एक्यूमुलेट द सेगमेंट ऑफ मैक्सिमम साइज. मतलब जब तक उसके पास ज़्यादा स्पेस अवेलेबल नहीं हो जाती, क्योंकि सेंडर तो अभी रेडी है ना ज़्यादा डेटा सेंड करने के लिए, तो जब उसके पास बहुत ज़्यादा स्पेस फ्री हो जाएगी तब मतलब मैक्सिमम
साइज़ ऑफ डेटा, मैक्सिमम साइज़ का सेगमेंट वो रिसीव कर सकता है जब उसको उसकी गारंटी हो जाएगी कि मेरे पास इतनी स्पेस है कि मैं ज़्यादा बाइट का सेगमेंट भी रिसीव कर सकती हूँ, मतलब मोर देन 1 बाइट, तभी वो क्या करेगा, अनटिल एटलीस्ट हाफ ऑफ द रिसीव बफर इज एम्प्टी, मतलब मैक्सिमम साइज यानी कितना, जब तक आधा बफर खाली नहीं हो जाता या मैक्सिमम साइज़ का बफर खाली नहीं हो जाता तब तक वो अपने विंडो को ज़ीरो विंडो करके ही एडवर्टाइज़ करता है सेंडर को, ताकि सेंडर को ऐसा लगे कि अभी भी उसके पास जगह खाली नहीं है। क्योंकि जब तक उसके पास वो मैसेज नहीं आएगा रिसीवर से कि माई विंडो साइज इज़ नाउ 4 बाइट्स 5 बाइट स्पेस इज़ फ्री, ठीक है, जब तक वो अपने सेगमेंट का विंडो साइज को अपडेटेड मैसेज सेंड नहीं करेगा तब तक सेंडर डेटा सेंड नहीं कर सकता, ठीक है। जब तक उसके पास उसका मैसेज नहीं आता है कि मेरे पास इतना डेटा खाली है, इतनी स्पेस खाली है, अब मेरे पास हाफ बफर खाली है, आप मुझे डेटा सेंड कर सकते हो, तब तक सेंडर डेटा सेंड नहीं करेगा। तो क्लार्क सॉल्यूशन वही बोलता है कि आप 1 बाइट की अगर जगह खाली हो रही है, स्पेस खाली हो रही है, तो मैसेज सेंड ना करते हुए आप वेट करो जब आपके पास हाफ बफर एम्प्टी हो जाएगा, आपके पास मैक्सिमम विंडो साइज एक्सेप्ट करोगे, इतना स्पेस खाली होगा, तभी आप सेंडर को अपना विंडो साइज एडवर्टाइज करो और तभी आप मैक्सिमम साइज का सेगमेंट को एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो इस तरह से हम सिली विंडो सिंड्रोम के जो प्रॉब्लम्स है, सिम्टम्स को हैंडल कर सकते हैं। इन सेंडर साइड हियर वी यूज द नेगल्स एल्गोरिथम, एज वेल एज इन द रिसीविंग साइड हियर वी यूज द क्लार्क सॉल्यूशन, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू।